तुम्हारे ना वो जिस चीज़ के लिए तुमने प्रण लेकर पाठ करना शुरू किया था, दिया लगाना शुरू किया था, वो चीज़ पूरी इसलिए नहीं हुई ना क्योंकि तुमने इस बार दिल से वो काम नहीं किया था। जब कोई चीज़ करने की इच्छा इस कद्र ना हो ना, तो भी मालिक कभी किसी को ज़बरदस्ती नहीं करते, और जबरन तो पूजा पाठ इबादत हो ही नहीं सकती। तो इसलिए तुम्हारी वो श्रृंखला टूट गई है और अब वो पुनः शुरू 10-12 दिनों के बाद ही होगी, और वो तब होगी जब तुम पूरे मन से उसकी शुरुआत कर दोगे। पता है, तुम शायद इस बार वो शुरू ना भी करो तब भी तुम्हारी इच्छा पूरी होगी, क्योंकि तुम्हारा भरोसा इतना ऊपर हो चुका है। तुम जो पहले विचलित हो कर कभी पाठ करते थे, कभी व्रत करते थे, वो सब करना बंद इसलिए कर दिए हो ना क्योंकि भरोसा बहुत ज़्यादा हो गया है तुम्हें। और ये बहुत अच्छी बात है, अब तुम बुरे से बुरे परिस्थिति में भी ना शिकायत नहीं करने आते हो, कुछ बोलने ही नहीं आते हो, क्योंकि तुम भरोसे पर बड़े आराम से बैठ गए हो। यही बात है, और इसलिए तुम्हारा सब काम एक एक करके अच्छा होता चला जा रहा है और आगे भी अच्छा होता ही जाएगा। होंगे कुछ लोग, होंगे बहुत बड़े दानवीर होते होंगे, कुछ लोग दिल से करते होंगे, कुछ लोग अपने व्यापार को आगे बढ़ाने के लिए, समाज में इज्जत कमाने के लिए ऐसा काम करते होंगे। होता होगा जो भी होता है, पर तुम जो एक आधा व्यक्ति को भी दिल से खाना खिलाते हो ना, मेरा पेट भर जाता है। और तुम अगर गौर करो तो हर एक दिन तुम्हारे माध्यम से अन्नदान भी हो जाता है। कल मैंने तुम्हारे नाश्ते का इंतज़ाम इसलिए किया था क्योंकि कल तुमने मुझसे ये बात कही थी कि बाबा, बिना खर्च किए मुझे खाना है, आप इंतज़ाम करो। मैं पैसे नहीं लगा रहा, पर मुझे खाना है, इसलिए मैंने ये कर दिया था। कल ज़िद थी तुम्हारी, पर जैसे ही पैसा मिले ना, तो जिसका जिसका तुमने खाया है उसको उसको तुमने लौटाना है। इस बात का ध्यान रखना। आज तक ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो ये कह दे कि तुमने किसी का खाया हो, और आगे भी ये बात होनी चाहिए। तुम्हें देने वाला, खिलाने वाला मेरे सिवा ना कोई है और ना भविष्य में भी कोई होगा। माध्यम कोई भी बन सकता है, पर मैं इतना हक किसी को नहीं देता कि कोई ये कह दे कि मेरे बच्चे को उसने खिलाया हो, क्योंकि तुम्हें खिलाना, पालन पोषण करना, तुम्हारे लिए ज़रूरी जगह पर पैसे देना, दवाइयों का इंतज़ाम करना, तुम्हारी हर ज़रूरत का इंतज़ाम करना, ये मेरे सिवा कोई नहीं करता। और ऐसा कोई अगर दावा करता भी है तो वो नहीं, उसका अहम बोल रहा है। नाश्ते में, खाने में ना बहुत प्रकार बनाने की बजाय एक या दो ही तरह के व्यंजन बनाओ, पर उसे स्वादिष्ट बनाओ और उसे ना अच्छे से सजा कर फिर खिलाने ले जाओ। जब अच्छे से प्रदर्शन किया जाता है ना, तो उसका भी एक प्रभाव अलग होता है, उसमें स्वाद बढ़ जाता है, लोगों की उसमें रुचि बढ़ जाती है। तो वो भी चीज़ तुम्हें देखना है कि तुम उसे अच्छे से परोस रहे हो और स्वादिष्ट बने। स्वादिष्ट तभी बनेगा जब उसमें प्रेम भरा रहेगा, श्रद्धा भरी रहेगी। ये देखकर ऐसे ही खाना बनाकर परोसो हर एक दिन, और अपने ऊपर ध्यान दो, तुम्हारे सारे सपने पूरे होंगे। आयुष्मान भवा।